जय हिंद। तो देखो, इस वीडियो हम बात करने वाले, ये मेन वीडियो होने वाला है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो संविधान हम सिखाए थे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखो, आपको मैंने 1 से लेके आपको 22 तक पूरा बता दिया। आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको वहां पे पूरा समझ में आ जाएगा। प्रोफेसर 295 सर्च करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पूरा आ जाएगा, 1 से लेके आपको 22 तक। अब इसमें हम लोग बात करेंगे 23 का। ये अनुच्छेद 23 क्या बोलता है, इसमें मेन मुद्दा देखो, इसमें हर चीज का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हर चीज का दिया है कि चाहे आपका धर्म हो जाए, चाहे पढ़ाई लिखाई हो जाए, चाहे तस्करी हो जाए, इसके अंदर हर चीज लिख के दिया है कि भैया भारत में ऐसी चीज ना हो कि आने वाली मतलब जो आने वाली जो जनरेशन होगी उनको दिक्कत ना हो, उनको क्या हो दिक्कत ना, ऐसा मतलब बोलते हैं ना, कानून ना आ जाए, ऐसा कोई कानून ना लिख दे या ऐसा कुछ कर ना दे क्योंकि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना हो। समझ गए। अब आर्टिकल हम बात करेंगे 23 की, आर्टिकल 23 मतलब 23, अनुच्छेद 23 की बात करेंगे। ये क्या बोलता है देखो, जो अनुच्छेद 23 है ना, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे जो अगर मनुष्य के बारे में बात किया, मनुष्य के बारे में अगर बात किया है तो ये क्या बोलता है ना, देखो मानव, यहाँ पे मानव का दुर्व्यवहार मतलब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। अब इसमें क्या होता है ना, जो मानव होती है ना, मानव, इसमें जब इसमें क्या होता है, ट्रैफिक याद रखना, मतलब इसमें होता है तस्करी करना। समझ गए। उदाहरण के लिए समझते हैं, यहाँ पे देखो, मनुष्य की खरीदी बिक्री पर हर तरह से रोक। पहले क्या होता था, खरीदी खरीदी बिक्री का मतलब समझ रहे। अब कोई भी मनुष्य को खरीदते थे। उदाहरण के लिए आप एक पिक्चर आई थी, पिक्चर का नाम है गंगूबाई। आपने देखा रहेगा, आलिया भट्ट की मूवी है वो, जो पिक्चर देखे रहेंगे उनको पूरा पता रहेगा। ये ऐसी मूवी थी, उसके अंदर क्या था ना, एक उदाहरण, अभी लड़कियां बहुत होशियार होती ना कि हमसे वो बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है कि हम उसके लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे। तो उसमें क्या था कि तस्करी, मतलब आप किसी भी चीज को, मनुष्य को बेच नहीं सकते। देखो ज्यादा करके जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको बेच देते हैं। बेचने के बाद क्या करते हैं, उनको भीख मंगवाते हैं, भैया हाथ पैर तोड़ने के बाद भीख मंगवाते हैं। जो लड़कियां होती है उनको बेच देते हैं, मतलब प्रोस्टिट्यूट जो वैश्या होती है ना, उस जगह पर उनको बेचने के बाद उनको उस तनख्वाह मिल जाता है, उससे एकदम गंदे गंदे काम कराते हैं। उसमें गंगूबाई जो मूवी थी, तो उसमें क्या बताया गया था, एक लड़का था, मतलब वो फंसा लिया था एक लड़की को, और मतलब फंसाने के बाद वहां वैश्या के पास आके, जहां वैश्या लोग रहते हैं ना, वहां पे आके बेच दिया। अब देखो, अब लड़की क्या होती है ना, एकदम बोलते हैं ना, एकदम प्यारी होती है। लड़के क्या होते हैं, चढ़ाने वाला काम करते हैं। तो हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ देंगे, हम, तुम मेरे को एक बार हाँ बोल दो तो हम पूरी गुलाब का फूल बिछा देंगे पैरों के नीचे, हम तुम्हारे, बोलते हैं ना, तुम्हारे पैरों में जन्नत है। लड़के हमेशा इस बात को याद रखना, लड़कियों को बोलते हैं ना, लड़के है ना, बड़ी बड़ी ख्वाहिश दिखाते हैं, और जो सच्चा प्रेम करता रहेगा ना, वो डायरेक्ट इतना कुछ बोलेगा नहीं, वो सिर्फ मतलब इजहार भी नहीं कर पाएगा। जो सच्चा प्रेम करता रहेगा ना, वो इजहार भी। अब सोचो, जो प्रेम, अब देखो, जो प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, इश्क हो गया, ये सब अधूरे हैं। अब जब कृष्ण भगवान थे, जब उनको राधा मैया नहीं मिली, उनका प्रेम अधूरा रह गया, तो हम किस खेत के मूल्य, समझ गए। उसमें तो लड़कियां बहुत ये होती है, इनोसेंट होती है कि भैया चलो हम लोग चले जाएंगे, कर लेंगे। लेकिन नहीं नहीं, ये ऐसा ही बोलते ना, मनुष्य को क्या बेच खरीद नहीं सकते, ये अपराध है, अपराध माना जाएगा। अगर आप मनुष्य को खरीदोगे और बेचोगे तो ये अपराध माना जाएगा। अब इसमें क्या, इसमें बात करेंगे कौन सी। अब देखो, गुलामी, इसमें आ गया गुलाम या गुलामी, दुर्व्यवहार, यहाँ पे तस्करी, और वेश्या। वेश्या आपको बताती है प्रोस्टिट्यूट। आप गुलामी नहीं करा सकते। गुलामी कैसा, आप देखो, आप अगर काम पे है, अगर काम कर रहा है आप, अगर उसका ड्यूटी 8 घंटे का ही है, 8 घंटे का है, तो 8 घंटे ही नहीं करेगा। ये नहीं तुम उसको रगड़ाते जा रहे हो कि नहीं भैया हमारा काम करके दो, अभी हमारा काम करके, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या अपराध माना जाएगा। आप गए रहोगे बैंकॉक में, देखे रहोगे ना, लंच टाइम है, बाद में आइए, और जहां टाइम हो गया 6 बज गया, चलो भैया हम जा रहे हैं घर, झोला उला उठाए चल देते, समझिए। तो ये किसमें दायरे में रह के दिया गया। अब देखो, जो गर्भवती महिला होती है उनको क्या होता है, छुट्टी मिल जाती है कि भैया आप काम पे मत आओ, उनको क्या होता है, छुट्टी मिल जाती है। अब ट्रेनों में भी जाओगे, आप ट्रेन में देखो, लोकल ट्रेन में एक ऐसा बोगी बना, एक डब्बा बना दिया है, उसमें जो गर्भवती महिला, जो पेशेंट होते हैं ना, जो जैसा कि तबियत खराब हो, जो हैंडीकैप हो, वो सब बना के दिया। मतलब सरकार ने हर चीज का व्यवस्था करके दिया है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते और ना उसको गुलामी करवा सकते। और दूसरी बात, दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार का मतलब, आप काम करा रहे हो ना, तनख्वाह दे रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो माँ बहन के ऊपर, और उसको नीचा दिखा रहे हो, तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। और तस्करी, तस्करी आपको बता दी, यहाँ से बच्चा उठाए दूसरे जगह बेच दिए, दूसरा इंसान को उठाए दूसरे जगह बेच दिए, तो ये तस्करी नहीं कर सकते। ये क्या अपराध माना जाएगा, यहाँ तक समझ गए। अब देखो, बाल आश्रम मतलब फोर्स टू लेबर। अब इसमें क्या, बाल मतलब बच्चे के बारे में बात किया गया। अब बच्चे के बारे में इसलिए बात किया गया। अब यहाँ पे देखो, बेगारी का काम, बधुआ और मजूरी। बेगारी मतलब बधुआ मजूरी ये होता है, अगर आपका काम करा लिया किसी को, आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो, समझ रहे,
तनख्वाह नहीं दे रहे हो, अब काम ही कराया। बेगारी क्या होता है, एकदम कम बोलते हैं ना, बेगारी का काम करता है, अब बोलो कड़िया बीनता है, ही करता है, वो करता है। ये इसमें क्या होता है, अभी जो जो किसान होता है ना, किसान जो बेचारा किसान होता है, अपने एक भारत में क्या है, एक श्लोक है, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक बोलते ना, एक लाइन, एक पंक्तियां ही बन के रह गई है, लेकिन कोई फॉलो कर रहा है नहीं। तो याद रखना, आपने अभी देखोगे एक बीच में वीडियो वायरल हुआ था, एक ये हुआ कांदा, जो उसको बोलते हैं ना प्याज, प्याज का बेचारा वो किसान था, वो बेच के कितना आ रहा है, ₹2.5 किलो बेच के आ रहा है, सोचो। आप देखे रहोगे, जो देखे रहोगे वीडियो उसको पता रहेगा सोशल मीडिया पे, वो बेचारा खुद परेशान है। जो किसान होते हैं उस अपनी फसल को अच्छे से उगाते हैं, साल भर साल भर मेहनत करेंगे, पूरी जिंदगी लगा देंगे उसके अंदर, और जो अनाज होगा वो क्या करेंगे, बेचेंगे। कितना रुपया किलो बेच रहा है, ₹5, ₹10, ₹20, उससे भी कम मिल रहा है, उससे भी कम क्या होता है, बिकता है। अब बेचारे जो जिंदगी भर उन लोग का मजबूरी आ जाती है, अगर रखेंगे तो खराब हो जाएगा, तो मजबूरी में क्या करते हैं, वो बेचना पड़ जाता है, समझ गए। आप किसी से बधुआ मजबूरी नहीं करा सकते कि हमारा काम करके दो। आपने किसी से समझो उधार ले लिया, क्या मतलब कर्जा ले लिया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, अब जितना कर्जवा नहीं उससे ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब ब्याज भरते रहोगे, इंटरेस्ट बोलते हैं ना, ब्याज भरते रहोगे, ब्याज भरते रहोगे, और ब्याज भी खत्म नहीं होगा, और प्लस वो कर्जा बढ़ते ही रहेगा, समझ गए। तो वो आप कर्जा भरे तो वो बोलेगा काम करो। अब जब तक तुम हमारा काम नहीं करते, तब तक जब तक काम नहीं करोगे तब तक हमको पैसा दो। अब पूरा काम करके उसका पैसा चुका दो, अगर पैसा नहीं चुका पाए तो उसका काम करते रहो, समझ गए ना। तुम पैसा चुका पा रहे हो ना ये कर पा रहे, समझ गए। तो इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, बेगारी और बधुआ मजूरी। अब इसमें एक और आ जाता है, इसमें क्या, राष्ट्रीय और आपातकाल की समय। अब आपातकाल की, अब आपने बोला कि सर इसके अंदर हम लोग 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है भैया, तो हमको क्या, हम 8 घंटा हो गया तो हम जाएंगे खेलेंगे। इसमें देखो, अगर राष्ट्र की बात आए, आपातकालीन, जैसे कोई जंग हो गया, कोई देश के साथ जंग होता है, हिंदुस्तान के साथ कोई जंग हो करने के लिए ललकार है, तो समझिए जंग हो गया। हिंदुस्तानी कभी भी सामने से मस्ती और ये सब नहीं करते, समझिए, सामने से आएगा, मारेगा, पीटेगा, तो फिर उसको हम देख लेंगे। यहाँ से सीधा बोले थे ना, यहाँ पे लंका जला दिए तो कौन खेत की मूली है, तो यहीं पे। तो अगर समझिए फौजी हो गए, अगर फौजी यहाँ पे लड़ाई हो रही है, फौजी हो गए, अब बोले भैया हम 8 ही घंटा काम करेंगे, अब हम जा रहे हैं, भाई पिस्तौल उस्तौल रख दे, बंदूक बंदूक रख के चल दिए घर, तो लड़ाइया कौन करेगा, सोल्जर है ना, वही फौजी बेचारे करते हैं, समझिए। अगर फौजी सोचो, हिंदुस्तान को आप कोई को देखो ना, हिंदुस्तान के फौजी गाली देता है, मतलब कितना ये होगा, उसका दिमाग होगा, उसकी मेंटालिटी, सोच रहे हो, जो देश की सुरक्षा कर रहा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश के लिए ये हो रहा है, और बोलते हैं कि ये ऐसे होता है। तो ये सोचो, वो राष्ट्र आर्मी, जो आर्मी है वो राष्ट्र के लिए लड़ता है, तो ये वो नहीं बोलेगा कि बेचारा नहीं, और कोई आर्मी वाला बोलेगा ही नहीं, आर्मी वाला खड़ा कर दो बॉर्डर पे, जितने आएंगे देख लेंगे, तो समझ गए। और इसमें डॉक्टर और पुलिस, जो डॉक्टर होते हैं, आप देखो उसका कभी भी कॉल आता है, रातों रात कॉल आ जाएगी, सर इमरजेंसी आईसीयू में, सर एक पेशेंट है, पेशेंट को दो, सर एक इमरजेंसी है, ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर को रातों रात उठ के क्या होगा, जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भैया चलो देख के आते हैं। आप देखे रहोगे बहुत सारे डॉक्टर को कॉल आता है, करते रहेंगे, जो बड़े बड़े एमबीबीएस हो गए, सर्जन हो गए, एमडी हो गए, ये सब क्या करते हैं, करते ही रहेंगे अपना काम, ये सब उनका जॉब है, समझिए, वो पीछे नहीं होते। ये राष्ट्र, अभी कोरोना जब वायरस आया था, इसमें सोचो कितने डॉक्टर मरे, कितने हिंदुस्तानी में बोलते ना, कितने लाशें हो गई, कितने लाशें बिछ गया, बोलते ना, एक एक चीज को बांध के उसको फेंका जा रहा था, फिर उसको जमीन में गाड़ा जा रहा था, क्योंकि वो बढ़े ना, जो कोरोना वायरस है ना, किसी को बढ़े ना, फैले ना, इसकी वजह से। और जो पुलिस हो गई, पुलिस भी देखो, अभी कोई त्योहार हो गया या कोई रैली निकल रही है मंत्री की या प्रधान की रैली निकली, तो इसमें क्या होता था, इसमें पुलिस का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता था, समझिए, इसमें प्रोटेक्शन माना जाता था। क्योंकि देखो, अगर जहां भीड़ ज्यादा जनता होगी वहां कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, कोई आके बम फोड़ दिया, या कोई जो राष्ट्रपति हो गया, या कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई मुख्यमंत्री पता चले बीच में गोली मार के निकल गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो भी अपने काम सुरक्षा के लिए खड़े होते, समझिए। अब यहाँ पे इस बात को याद रखना, वही जो बताया था ना, जो मूवी थी, मूवी इसके ऊपर डिपेंड थी कि लड़कियां बहुत बोलते ना मासूम होती थी, तो उसको क्या किया, वहां पे जाके उसको अच्छी अच्छी ख्वाहिश दिखाया, हम तुमको ऐसा रखेंगे वैसा रखेंगे, बाचमन गया, उसको बेच के आ गया, पैसा लेके आ गया। तो उसमें वो कहानी में ही बताया है, तो फिर उसको कैसा मोहब्बत होती है, कैसा, मतलब आलिया भट्ट एक तुषार करके है लड़का, मतलब उसमें ही बताया है। अब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ तक समझ गए। अब देखो आर्टिकल 24 की बात करेंगे, आर्टिकल अनुच्छेद 24 क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, कारखाने आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिबंध। तो यहाँ पे क्या है ना, ये यहाँ पे बच्चों की भी बात किया और इसमें भी बच्चों की बात किया। इसमें फोर्स टू लेवल, आप ये सोचो, अगर ब्लात आश्रम की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये भी बोल दिया ना कि बच्चों के ऊपर। अब देखो इसके अंदर ये भी पूछा कि तस्करी नहीं करा सकते, जैसा बाल बच्चे को उठा के क्या करते हैं, बेच देते हैं, भीख मंगवाते हैं, बीच रोड पे देखो कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो सब क्या होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बोला है कि कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिबंध। अब इसके अंदर क्या, जो 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे होते हैं ना, को खतरनाक काम नहीं आ सकते हैं। अब देखो इसमें क्या, जो 14 वर्ष के जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 14 साल के, वो तो बेचारे उनका आयु मतलब अभी
बढ़ रहे हैं बेचारे, दुनिया देखेंगे तो उनको क्या होता है ना, उनको काम नहीं करा सकते। अब कौन कौन से काम, अब देखो एक झाड़ू पोछा नहीं हो गया, ये देखो इसमें फैक्ट्री। अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती ना, इसमें जो आएगा आपका पहला आएगा फैक्ट्री। अब जो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी, उदाहरण के लिए कैसे, अब देखो जो जैसे कि अब ट्रेन हो गया, ट्रेन का जिधर लोहा बनता रहेगा, जिधर उसकी ये बनती रहेगी, टायर बनती रहेगी, जो उसकी ये होती है ना व्हील, जो चक्का होता है चक्का बनता रहेगा, ऐसा बहुत सारी चीजें, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग बिल्डिंग हो गया, जो बिल्डिंग देख रहे हो बड़े बड़े बनते हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे काम नहीं करा सकते। इस बात को याद रखना, ये अपराध माना जाएगा। 14 वर्ष के बच्चे के लिए काम ये सब नहीं करा जा सकता। अब इसमें माइंस, माइंस का मतलब होता है जो खदान होती ना, जैसा खदानें, जैसा कि आप लोहा निकालते हो, फिर आप ये खदानें भी देखे रहोगे कि सोना निकालने वाली खदानें जो होती है, ये सब चीजों में उनको बच्चे को काम नहीं करा सकते। अब इसलिए अब इसमें यही बात किया पहला 23 में क्या होता, अगर आप तस्करी करते हैं ना, तो किसके लिए करेंगे, हमको जरूरत है। अब बच्चे जो छोटे होते हैं, अब कोई कोई बच्चा ये भी देखो ना, पीछे ना गांजा, जो गांजा पुड़ी आता है ना, जिसको हम लोग कोकेन बोलते हैं, तो ऐसा पीछे जेब में छुपा के घूमता रहता है कि कितना चाहिए, एक पुड़िया इला, दवा के जैसा बांटता रहता है। अब देखो जो पुलिस वाले होते हैं, वो बच्चे पे थोड़ी ना देखेंगे, अरे ये तो 4 साल का है, 5 साल का है, तो उस पर उतना थोड़ी ना ध्यान देंगे। लेकिन सबसे खतरनाक काम उन्हीं लोग से करवाते हैं, तो इसके लिए मना किया है, जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनसे ये काम नहीं करा सकते, समझिए। फैक्ट्री और माइन, जो खदानें होती है, जैसा कुछ लोहा निकाल ले हो, सोना निकाल ले हो, या उसके बाद कोयला निकाल ले हो, ये सब कोयला जो माइनिंग होती है, माइनिंग एकदम अंडरग्राउंड होगी, बड़ी बड़ी माइनिंग्स होगी, बच्चे का काम करा, उसके अंदर मीथेन गैस हो जाता है। क्या होता है मीथेन गैस, और गलती से एक माचिस बार देने धड़ाम करके फूटेगा, और उसमें क्या होता है आप देखे रहोगे, बम से ऐसा प्रेस करके बम, मतलब टीएनटी बम होता है। अब बहुत सारे ऐसे प्रकार के जो पत्थरों के अंदर, जमीनी के अंदर डाल के फूटते रहेंगे, तो उसके अंदर मीथेन गैस बन जाता है। अगर थोड़ा सा भी चिंगारी लगा तो क्या होगा, ब्लास्ट हो गया या उसके अंदर आग लग जाएगा। अब भी ये भी सुना रहेगा, अब जैसा कि मेट्रो ट्रेन बनी है, तो उसके लिए अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन होती है, उसके लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, तो उसके अंदर से निकाला जाता है। अब बीच में केस भी आया था कि केस ये आया था कि उसके अंदर गुफा के अंदर फंस गए थे, तो वहां पे देखे रहोगे कुछ अपने हिंदुस्तान की ही बात है, तो उसके अंदर काम नहीं करा सकते। और खतरनाक इसमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इसका अर्थ ये होता है कि अगर जैसे कि खतरनाक जो कोई केमिकल वाली चीजें हो गई, जहाँ केमिकल बनते हैं, जहाँ इसके दवाइयां हो गई, अपने मेडिकल हो गए, ये सब जो चीजें बनती हो, जो पटाखे हो गए, ये सब केमिकल जगह चीजें पे हम लोग काम नहीं करा सकते, समझ गए। ये 14 वर्ष के बच्चों को हम लोग काम नहीं करा सकते, यहाँ तक समझे। इसका याद रखना। 23 क्या बोलता है, मानव तस्करी, मानव तस्करी मतलब बाल बच्चे को मानव की तस्करी नहीं कर सकते, ये सब। फिर उसके बाद क्या करता है, 24 का बोलता है, 24 बोलता है कि 14 वर्ष के बच्चे से हम लोग काम नहीं करा सकते। अब सोचो घर पे काम आ गया, अब पापा बोले घर पे काम कर, अब जाके केस कर देगा कि यहाँ पे लिखा है 14 वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते। नहीं, वो छोटा मोटा काम है कर सकता है, अपने स्कूल से आके जो हाथ बटाना रहेगा तो कर ही सकता है ना। अब कोई बच्चा रहेगा, आप देखे रहोगे 14 साल से छोटा ही रहता है, 10 साल बाहर से दुकान पे काम कर लेता है, बैठता है, मतलब ऐसे बच्चे करते हैं, समझ गए। अब मजबूरियां रहेगी तो करेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करना है, इस बात को हमेशा याद रखना, समझ गए। अब बात करते हैं आर्टिकल 15, अब 25, आर्टिकल 25 मेन यहीं पे है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे देखो हिंदुस्तान में मेन धर्म, धर्म के नाम से हर चीज हो जाता है। यहाँ पॉलिटिशियन मजा ले रहे कि धर्म के नाम से दंगा करा दे रहे, दंगे हो रहे हिंदुस्तान में, तो क्या होता है यहाँ पे मतलब अगर बात करने जाओगे यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखो अब कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, समझ गए, कोई भी धर्म का वो अपने धर्म को मान सकता है, समझ गए, वो अपने धर्म को मान सकता है। अभी इसमें क्या बोला है आर्टिकल, अंतकरण की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम टू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यह इसमें बात करते हैं, इसमें अगर समझो हम हिंदू है तो हम अब हिंदू ही है, मतलब सनातनी धर्म, हमारा धर्म क्या है सनातन, हम मान सकते हैं। अब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हम धर्म को मान सकते हैं। ये नहीं कि हम कन्वर्ट हो रहे, इसके अंदर ये भी चला हुआ था कि भैया क्या कन्वर्ट हो सकते, नहीं। देखो अगर फोर्सफुली आप किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते, अब पता चली यहाँ से हम हिंदू, हमें कोई उठा के लेगा, चलो भैया तुम्हारी चिड़िया उड़ा देंगे, तो नहीं, ये फोर्सफुली नहीं हो सकता, तो ये मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर इस बात को याद रखना। आप मान सकते हो, अभी उदाहरण के लिए समझ गए, अब हमको मुस्लिम गाने है ना, एक दो मुस्लिम कौन सा ये है ना कि ये मोहम्मद के ऊपर है कौन सा कि भर दे झोली मेरी ये मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अभी हमको अच्छा लगता है, हम सुन लेते कभी कभी। अभी हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलों कुल जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग। अभी ऐसा बहुत सारे श्लोक भी है, कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के ऊपर है, ऐसे बहुत सारे श्लोक है। अभी कृष्ण भगवान के ऊपर है, यदा यदा हि धर्मस्य, ऐसे समझ गए।
ऐसे हम भी सुन सकते, हम ये नहीं बोले कि हम जाके कन्वर्ट हो जाएंगे या हम इस धर्म को अपना लेंगे, समझिए इस धर्म को। यहाँ पे यही दिक्कत आ गया हिंदुस्तान में, बोलते ना अपना धर्म छोड़िए किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये फोर्सफुली नहीं कर सकते कि भैया कि हम जाके कर देंगे कन्वर्ट हो जाएंगे, आप इस तरीके से याद रखना, आप नहीं कर सकते, ये अपराध माना जाएगा। अगर आप ऐसा कि करते हुए पकड़े गए या कुछ, आपने बहुत सारे वीडियो देखा रहेगा कि घर में जाते हैं, बताते हैं कि भैया ये देखो, ये हम यहाँ पे पोस्टर लगा देंगे कि आपको चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, आटा मिलेगा, खाओगे पियो रहोगे, ये सब। तो क्या होता है, अब उसके दिमाग में उसका क्या करो, ब्रेन वॉश करो, उसका दिमाग क्या करो, हटा रहे, भैया ये देखो ऐसा होता है, ऐसा करोगे तो चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, ऐसा। तो ऐसा नहीं कर सकते, अपराध माना जाएगा। यहाँ तक समझिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये पहला समझ गया। अब यहाँ पे धर्म को मानने का अधिकार, आप कोई भी धर्म को हो, यहाँ पे लिखा है राइट टू प्रोफेस। आप कोई भी धर्म के हो, भैया हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी आप धर्म को मान सकते हो, उसमें कोई भी आपको ये नहीं किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे धर्म का आचरण करने का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस। आप देखो आचरण मतलब आप धर्म को मानने, जैसा कि आप हिंदू हो तो हम आचरण मतलब हम पूजा पाठ कर सकते हैं, हम उठ के जाते हैं ना सुबह, हम देखो हमारे तो मालिक एक ही, हम तो एक ही चीज को मानते हैं, हम शिव जी को, हमारे मालिक को कुछ भी दिक्कत होता है भैया जाते हैं लेट जाते हैं। देखो मतलब शिव जी मालिक थोड़ा दिक्कत हो गया तो आप जानते हो तो थोड़ा संभाल लेना, बहुत दिक्कत हो। तो ऐसे बहुत सारी जब प्रॉब्लम आती है भाई, उनके सामने हम एकदम लेट जाते कि भैया आप ही देखो, अब उसके आगे हम कुछ रास्ता ही नहीं मिला है, तो उनको ही मानते हैं। हम अपना क्या करें, यहाँ पे क्या प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस मतलब धर्म का आचरण करने का अधिकार, तो हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे धर्म का प्रचार करने का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार, यहाँ पे आप धर्म का अपना प्रचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण है कृपाण। कृपाण क्या होता है, जो पंजाबी लोग देखे रहोगे ना, तो वो वहां से छोटी से तलवार रखे, यहाँ पे क्या होता है छोटी सी आप देखोगे तलवार रखते हैं यहाँ पे, उनको क्या वो सर्टिफाइड है, ये नहीं कि तुम भी मन कर रहे वो भैया रखे हैं तो चलो हम भी रखते हैं, नहीं, ये अपराध होगा, क्योंकि उनको हिंदुस्तान मतलब जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो सर्टिफाइड दी है। आप देखे रहोगे वो जाते रहेंगे देश विदेश में, वहां पे भी क्या रखे रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनका धर्म में आता है। अब देखो यहाँ पे हिजाब, अब मुस्लिम औरतों को देखोगे वो हिजाब पहनती, क्यों, उनके धर्म में आता है, वो अपने मोहम्मद को मानते हैं या अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने प्रभु अपने भगवान को मानते हैं, तो यहाँ की क्या होता है वो अब हिजाब पहन सकती है। अब देखो इसमें आप ये नहीं कि आप ये किसी को बोल नहीं सकते कि भैया तू हिजाब नहीं पहन सकता, तू हिजाब हटा ले, ये गलत है। अब बताइए, अब हम ठहरे हिंदू, अब हमको कोई बोलेगा नहीं भैया तू पूजा पाठ नहीं करना, वो गुस्सा तो आएगा ना, तो वो उसका मर्जी है। अब उसको हिजाब पहनना है तो पहने, नहीं पहनना तो मत पहने, उसकी इच्छा के अनुसार वो कर सकती है। अब किसी को फोर्सफुली ये नहीं कर सकते। अब देखो अब हिजाब पहन लिया, अब बोलोगे भैया तू उतार के, अब बेचारी वो अंदर से कपड़ा पहनी है और प्लस ऊपर से हिजाब पहनी है। अब शादी फंक्शन में जाते तो बहुत सारी मुस्लिम लड़की होती है वो नहीं पहनती, उनकी मर्जी है। अब बेचारी वो जा रही है और ऊपर से वो चलने में दिक्कत, तो यहाँ पे वो नहीं कर सकती। अब देखो अब इस सिंदूर हिंदुस्तान, अभी हिंदुस्तान में देखो, अब हिंदुस्तान में मतलब हिंदू लोग होते हैं, जितनी भी लड़कियां होती है जिसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाती है, वो क्या लगाती है, मांग में सिंदूर लगाती है। अपने यूपी बिहार में चले जाओ भैया, सिंदूर यहाँ से लेके मज एकदम पीछे तक लगा, क्यों, वो एकदम दिखता है। अब देखो सिंदूर क्या होता है ना, जो महिलाएं सिंदूर लगाती है ना, तो दिमाग को क्या देता है, ठंडक देता है, एकदम संतुलित बना के रखता है, कि एकदम दिमाग क्या होता है ठंडक देता है। तो क्या काम करना है, ठंडक सिंधु। अब जब छठ पूजा देखो भैया, छठ पूजा जब अपने यूपी बिहार में यूपी में लगता है ना, तो एकदम रात रात भर। अब यही जुहू चौपाटी छठ पूजा था, तो उस दिन हम चले गए, इतनी लाइन इतनी गर्दी, बाप रे, ऐसा लग रहा था पूरी मुंबई में यूपी बिहारी है एकदम पूरा। देखो ऐसा मनाते ना, सोचो सुबह से खड़े रहेंगे, मतलब सूर्य जब तक मतलब सूर्य मतलब डूब नहीं रहा तब तक खड़े रहते हैं, सोचो व्रत रहते, कितना मुश्किल होती है, समझो अपने पति के लिए क्या क्या नहीं कर देते औरतें, समझ गए यहाँ पे। तो सिंदूर आपने ये भी एक हिस्सा सुना रहेगा कि सिंदूर देखो बजरंगबली को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, आप सुने लोग शनिवार को, बहुत सारे हिंदू लोग रहेंगे उनको पता नहीं रहेगा। बजरंग देखो जब ये रावण था ना, जब हरण करके लेके गया था सीता मैया को, अशोक वाटिका में रखा था, तो सिंदूर लगा रहे थे, मतलब बोलते ना सिंदूर का टीका लगा रहे थे, मांग भर रहे थे। तो हनुमान जी थे, तो हनुमान जी ने पूछ लिया तो माते, तो ये आप सिंदूर क्यों, मतलब पूछ लिया कि आप सिंदूर क्यों लगा रहे, तो माते ने बताया कि सीता मैया ने बताया कि हम मतलब जो हमारे पति देव मतलब पुरुषोत्तम श्री राम भगवान है, हम उनकी आयु जो है ना, वो आयु क्या है उनकी ज्यादा बढ़े, मतलब आयु उनकी ज्यादा रहे, तो इसकी वजह से सिंदूर। अब बजरंगबली बेचारे एकदम भक्त, श्री राम भगवान के भक्त हो गए एकदम, अब बोलते ना जिसपे कृपा राम करे वो पत्थर भी तैर जाते हैं, तो बजरंगबली बोले ठीक माते ऐसा होता है,
तो गए बजरंगबली पूरा शरीर में क्या किया, सिंदूर पोत लिया। अब सिंदूर पोतने के बाद जब सीता मैया के पास आए, सीता मैया आश्चर्य हो गए कि अरे ये क्या कर दिए। तो उन्होंने बोला मैया आपने, तो हमने पूरा अपने शरीर, अपने सिंदूर लगाया मांग में, तो मतलब उनकी आयु बढ़ जाती है, पुरुषोत्तम श्री राम भगवान, हमने पूरी शरीर में लगा लिया। तो अब देखो उनकी आयु हमेशा के लिए बढ़ जाएगी, हमेशा अंत काल तक, हमेशा तक रहेंगे, जब तक धरती भूमि और खत्म भी हो जाएगी तब पर भी उनका नाम चलेगा। तो सीता मैया ने एक वरदान दिया, मैया ने ये वरदान दिया कि आपको मतलब हर शनिवार को, मतलब ऐसा वरदान दिया कि आपको हर शनिवार को ये चढ़ाया जाएगा, सिंदूर और सरसों का तेल। आप देखते रहोगे, सरसों का तेल भी चढ़ाते रहेंगे, सिंदूर भी चढ़ाते रहेंगे, आप जाते रहोगे शनिवार को, ये देखते रहोगे, समझ गए। अब मतलब अपने सनातन धर्म के बारे में बात करोगे ना, अगर देखने जाएंगे सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है कि जो आपको ना मिले, हर चीज वेरीफाइड है, ये हर चीज, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, जिसको मानना है मानते हैं, जिसको नहीं मानना है नहीं मानते, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, समझ गए। इस बात को याद रखना। आर्टिकल 25, यहाँ पे आर्टिकल 25, इस बात को याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, यहाँ तक समझ गए। देखो आर्टिकल 24 क्या बोलती है, मानव तस्करी नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 मानव तस्करी नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 क्या बोलती है कि कोई भी 14 वर्ष का बच्चा है, मतलब बालक है, उसको काम नहीं करा सकते। कौन से, जैसा फैक्ट्री हो गया, माइनिंग्स हो गया, फिर जो केमिकल पटाखे बनते हैं वहां पे नहीं करा सकते। अब यहाँ पे आता है धार्मिक, यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता, आप कोई से भी धर्म को मान सकते हैं लेकिन फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक समझिए। अब बात करेंगे 26, 27, 28 और 29 की। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। चालू हो गया, हाँ चालू। अब देखो, अब बात करेंगे आर्टिकल 26, आर्टिकल अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो हम लोग आर्टिकल 25 देख लिया था। अब आर्टिकल 26 की बात करें, इसमें धर्म का, यहाँ धार्मिक कार्य का प्रबंध। अब इसमें धार्मिक कार्य, अब उदाहरण के लिए समझ रहे, अगर आपका धार्मिक मतलब कोई त्योहार आ जाता है, आप जुलूस निकाले, मुसलमान क्या होते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्रुप लगती है ना, ग्रुप लेके जुलूस निकालते हैं, उसमें कोई आपको छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। अब जैसा कि अब यज्ञ कराने जाओगे, अकेले थोड़ी ना बैठ के यज्ञ करोगे, आप अकेले भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जैसे पंडित जी होते हैं वो मंत्र पढ़ देंगे और सब लोग आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, आप एक ग्रुप बना के कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें लेकिन इस बात को याद रखना, अगर समझिए, अगर आप बीच रोड पे अगर कुछ भी शो निकालते हो या कुछ भी धार्मिक चीजें करते हो, आप निकालने का आपका पूरा अधिकार है, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। ये चालू है ना, कभी कभी बंद हो जाता है, हम निकाल सकते हो, लेकिन इस बात को याद रखना, आपने निकाला है लेकिन आपके वजह से किसी का आपने दुकान तोड़ दिया, किसी के ऊपर पथराव कर दिया, किसी के ऊपर आपने गाली दे दिया, टिप्पणी कर दिया, या मतलब ऐसी चीजें। और आपने ये भी सुना रहेगा कि आप वीडियो बनाते हो कि हम सर काट देंगे, हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, लेकिन ये क्या है, आप किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप कभी कभी ये भी देखोगे, अपने ऊंचा दिखाने के लिए हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म नीचे, आप ये नहीं कर सकते, समझ गए, ये गलत माना जाएगा, ये संविधान के आप खिलाफ जा रहे हो, इस बात को याद रखना, समझ गए। तो आप ये नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे धार्मिक कार्यों का प्रबंध आप आराम से ग्रुप में बना के कर सकते हो, लेकिन बिना किसी को ठेस पहुंचाए, इस यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे संपत्ति वैधिक और खर्च स्थापना। अब देखो संपत्ति अभी समझ गए, यहाँ पे वैधिक, आप देखो जो आपको कुछ बनाना है, मतलब कुछ जो संपत्ति होती है, जो पैसा होता है आपका, समझिए उस पैसे से क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो। समझ, अभी जो ट्रस्ट में होता है कि आप अस्पताल खोल सकते हो या कुछ भी ऐसा चीज, मतलब उस पैसे से आप अच्छा काम कर सकते हो। ये नहीं कि हथियार बना रहे हो, जाओ दे दो, वहां पे जैकेट पहन के फूट रहे हो उनका नाम लेके, तो ये गलत होगा। समझिए उस पैसे का गलत यूज नहीं कर सकते। अगर आपको उस पैसे से मंदिर बनाना है, मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बनाना है, मस्जिद बना दीजिए, या स्कूल खोलना है, अस्पताल खोलना है, कुछ भी। ये नहीं तो जाके किसी के घर के ऊपर बना दे रहे हो, मंदिर बना दे रहे हो, मस्जिद बना दे रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, ये अवैध तरीके से किसी का हड़पना नहीं है, समझ गए, अवैध तरीके से किसी का जमीन हड़पना नहीं है। रेलवे का भी गायब कर देते, देखो रेलवे के नीचे ही आ जाता है, वो इतना लोग बैठा है, सरकार भी पागल हो जाती है इन लोग से, समझ गए। यहाँ देखो सामूहिक स्वतंत्रता, अब यहाँ सामूहिक, आपको इस बात को याद रखना है, ये सब चीजों को आपको याद रखना। धार्मिक ये समझ गए। अब संपत्ति, यहाँ पे संपत्ति से आप कुछ नहीं कर सकते, छेड़खानी किसी के हड़प नहीं सकते। अब खर्च, जो उसका पैसा मिलेगा वो नहीं कर सकते, पैसे से आप गलत काम नहीं कर सकते। आप किसी चीज का स्थापना कर सकते हो, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कुछ भी जो बनाना चाहे आप बना सकते हो। यहाँ समझ गए, यहाँ पे हर चीज का आपको स्वतंत्रता मिली है। अब आर्टिकल अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 क्या है, यहाँ पे धार्मिक कार्य या धन मन, यहाँ जो धार्मिक कार्य करोगे ना, जो धार्मिक कार्य से जो पैसा होगा, जो मंदिर, अभी देखो जितने भी है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जो धार्मिक चीज है इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, इस बात को याद रखना, समझे। इसके अंदर फीस नहीं होती, लेकिन सरकार चाहेगी तो आपसे फीस ले सकती है। क्यों, एंट्री फीस आपने सुना रहेगा, भैया एंट्री फीस लगती है। एंट्री फीस कितना रहेगी, 100 रुपया, 50 रुपया, समझिए। अभी यहाँ पे आप ले सकते हो, बात को याद रखना। अभी देखो, अभी 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 मुंबई में लाल बाग के राजा,
अभी यहाँ पे इतना बोले थे, इतना गर्दी हो गया था। अभी समझ रहे, सुबह 5 बजे से लाइन लगाए थे, रात को आ रहे 5 बजे, रात को आ रहे 8 बजे 9 बजे, मतलब इतनी लाइन थी। यहाँ पे क्या होता है, अभी हम बीच में गए थे खाटू श्याम जी के दर्शन करने, तो वहां पे क्या होता है आप देखोगे ना, इतनी गर्दी इतनी क्राउड रहती है वहां पे। क्या होता है, पैसा मतलब वीआईपी कल्चर। देखो अब जो मतलब वीआईपी कल्चर को खत्म कर दो भैया, एक वीआईपी बोलते ना, खत्म ही कर दो वीआईपी कल्चर को। अब देखो खत्म करोगे तो आम इंसान भी क्या होगा, बिना धक्का मुक्के के क्या होता है, तो वहां पे चला जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे सरकार क्या करती है, कुछ पैसा ले सकती है, मतलब एंट्री फीस के हिसाब से। लेकिन जो वीआईपी कल्चर है बहुत खतरनाक होता है, मतलब बेचारे सब लोग लाइन में लगे हैं, आप 5 मिनट में आ रहे फटाक से हटा के चले जा रहे, तो समझ गए। तो इसमें से आपको एंट्री फीस ले लेगा। अभी आर्टिकल 28 की बात करेंगे, आर्टिकल 28 की बात करेंगे, अनुच्छेद 28 क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ सरकारी खर्च से चलने वाले स्थानों से धार्मिक शिक्षा नहीं। अभी उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या दिया है, अगर सरकारी सरकारी जो खर्च है, जो सरकारी खर्च हो रही है, उससे जो संस्था चली, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अभी समझिए, जो सरकारी है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या जो ऐसी चीजें होती है ना, जैसे वो सरकार की वजह से चली, उनके खर्च की वजह से, तो उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती कि भैया ये नहीं। अभी समझो उदाहरण, स्कूल में प्रार्थना होता है ना, तो स्कूल में जो भी प्रार्थना हो, इतना शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना होना, तो ये क्या, ये शब्द है, मतलब ये समझिए, हम ये नहीं बोले कि इसी धर्म का पालन करो। अब सुनो, जो कॉन्वेंट स्कूल होता है, कॉन्वेंट स्कूल में भी क्या होता है, तो उसमें आप सुनो रहे कि अब उनका प्रार्थना चलता है, तो हम कॉन्वेंट में हम कभी गए नहीं, हम गए नहीं उतना, कॉन्वेंट में कभी पढ़ाई नहीं की, तो हमको उसका आइडिया नहीं है, पता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, आपने ये भी सुना रहेगा, बहुत सारे केसेस सुने रहेंगे कि आप टीका, अब देखो जो हिंदू है तो वो क्या करेगा, और टीका लगा के जा सकता है, उसका मर्जी है भाई, वो अपने धर्म का वो कर रहा है ना, अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो टीका क्या करके लगा सकता है। अगर उसको कपड़ा पहनना है तो पहन के जा सकता है, भगवा कपड़ा पहनना है, जो भी उसको पहनना है उसकी मर्जी, वो कर सकता है, समझ गए, इस पे कोई रोक टोक नहीं कर सकता। और सेम मुस्लिम पे भी लागू होता है, इस बात को याद रखना। अगर मुस्लिम हिजाब पहन के जाना चाहती है, कर सकती है, उसकी इच्छा। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, इसमें आप कोई भी चीज को ऐसा कर नहीं सकते, उसमें आप क्या कर नहीं सकते, कोई धार्मिक चीजों पे आप उसको ये नहीं देखोगे, अपना इसमें जोड़ोगे नहीं, धार्मिक शिक्षा नहीं जोड़ोगे, क्योंकि सरकार की वजह से चल रही जो स्कूलें होती, समझ गए। अब यहाँ पे कौन कौन सा संस्थान में किसी को भी धर्म धर्म कार्य के लिए बाध्य नहीं। अब वही बताए, आप किसी भी धर्म के संस्थान जो होती है उसमें आपकी क्या धर्म का वर्णन नहीं कर सकते, भैया तुम इस धर्म को ऐसा मनाओ, मतलब आप क्या करो, फोर्सफुली नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। अब आर्टिकल 28 समझ गए, आर्टिकल 28 ये बोलती है। अब आर्टिकल 29 की बात करेंगे, यहाँ पे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब देखो, शिक्षा सबको चाहिए भाई। अब हिंदुस्तान में क्या मेन शिक्षा, अभी आप देखे रहोगे यहाँ पे ना, जो हम जैसे युवा लोग रहते हैं ना, जैसे कि अभी उम्र हमारी कितनी हो गई, ज्यादा नहीं हो, 20 साल के तो हैं, 20 साल की उम्र, अभी 20 साल की उम्र में क्या रहते हैं, अब ऐसे ऐसे स्टोरी लगाएंगे, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। 19-20 के युवा क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि भैया हम यहाँ करेंगे, वैसा करेंगे, एकदम हाई कर देंगे, गाड़ी चक्का निकलेगी, जाम कर देंगे, हाई हो। देखो भैया, एजुकेशन, इस पट्टी को हटाओ, जो आग पे जो पट्टी है ना, ये बवाल, तो ये सबको हटाओ, पहले शिक्षित हो जाओ। जिस दिन आप शिक्षित हो जाओगे ना, जिस दिन आप पढ़ लिख लोगे ना, तो उस दिन आपको ये सब ना करने का बिल्कुल मन नहीं करे, एकदम शांतिपूर्वक अपना काम करोगे। तो यहाँ पे इस बात का, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चर, आपको एजुकेशन और कल्चर, यहाँ ये देखो, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक यहाँ पे क्या देखो, जो अल्पसंख्यक जैसे कि माइनॉरिटी, देखो जो माइनॉरिटी होती है वो पूरी देश की बात नहीं होगी, माइनॉरिटी किसमें आती है, एक राज्य में आती है। समझ लीजिए, एक राज्य पकड़ लिया, कोई भी राज्य ले लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य, स्टेट को समझिए, अगर संख्या कम है और मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो क्या होगा, माइनॉरिटी में आ गए ना, तो हिंदुओं को क्या होगा, माइनॉरिटी में रखा जाएगा। और सेम इधर पे भी होगा, अगर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की कम है, तो वहां पे क्या होता है, माइनॉरिटी। अब जिसकी संख्या अगर ज्यादा रहेगी, वो दबदबा बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, भैया तू हम हाई कर देंगे, हो कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना, समझ गए, ये हितों में आता है। तो सरकार भी उस पर क्या करेगी, ये भी उसके ऊपर क्या होगा, मतलब ये देखिए कि भैया गलत काम नहीं करना, नहीं तो आपको क्या होगा, दंड मिलेगा। तो सरकार अगर पता चली सरकारी दबा दी, तो फिर ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखोगे अल्पसंख्यक, मतलब यहाँ पे धर्म आ गया ना, यहाँ पे क्या होता है, अब समझिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, हम माफी चाहते हैं, किसी को बुरा लगे हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अभी उदाहरण के लिए, अभी यूपी बिहार में चले जाओ, वहां पे जैसा यादव आ जाएंगे, फिर उसके बाद पटेल आ जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे हर, मतलब यादव हो गया, पटेल हो गए, फिर उसके बाद पाल हो गए, ऐसे फिर बहुत सारी चीजें आती है। वो क्या होता है, हम यादव हैं, हम पटेल हैं, हम पाल हैं, हम ही है, हम हु है, तो हम ये कर देंगे। यहाँ तक समझे, रखना है, समझ के, तो यहाँ पे इस बात को आप याद रखना। तो यहीं पे अगर देखो, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर बात की ना,
इस बात को याद रखना। अब जो हिंदुस्तान में है ना, हिंदू जो अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में, देखो जो हिंदू है ना, हिंदू ये इसमें बढ़ गया। हिंदुस्तान में क्या हो गया, बढ़ गया, जाति में बढ़ गया। मेन क्या हो, जाति में बढ़ गया कि हम अहिर है, गड़िया है, चमार है, मुसहर है, और फिर उसके बाद खटीक है। तो इसमें क्या हो, इसमें बढ़ गए, कुणबी है, तो इसमें क्या हो गया, ये सब बढ़ गए। हिंदू तो है लेकिन ये जाति में बढ़ गए। देखो एक ही बात बोलना चाहते हैं, देखो भैया जाति में मत बढ़िए। एक जिस दिन हिंदुस्तान एकजुट हो जाएगा ना, उस दिन जो चाहे वो कर सकता है। मतलब जितने भी बोलते ना हिंदू, आप देखो हिंदू जाति में मत बढ़िए, जिस दिन एक साथ एकजुट हो गया ना, कोई माइकल लाल तुमको तोड़ ही नहीं सकता। इस बात को याद रखना, कोई भी नहीं। अब चाहे तो कुर्सी भी हिला सकते हो, कितना बड़ा औहदा उनका क्यों ना, उनकी कुर्सी भी हिला सकते हो। जो जो सरकारें चलती हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, अगर देश चाहेगी ना उनको घसीट के नीचे लाएगी, अगर देश चाहेगी उनको राजा बना देगी। इस बात को याद रखना। आप आपके अंदर ये जो जात पात है ना, इसके अंदर कभी मत बढ़िए। आप एक हो, एकता ही साथ रहिए। इस बात को याद रखना। हम किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहे कि आप कुछ भी कर दो, लेकिन ये अपने हित के अंदर रहना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे संस्कृति हो गया, अब अपने संस्कृति, अब भाषा, अब भाषा के आधार पे नहीं है। जैसा कि अभी हम हिंदी बोलते थे, हिंदी अब भाषा के आधार पे नहीं हो सकता, समझ गए। जैसा कि माइनॉरिटी भाषा वाले भी, जैसे जिनका लैंग्वेज होता है वो भी माइनॉरिटी में आ जाते हैं। संस्कृति देखोगे, फिर आप धर्म की किसी बोल नहीं सकते भैया ये धर्म का है, इनका हम उनको शिक्षित नहीं रखेंगे। अभी ये समझिए, अभी जो जैन लोग होते हैं, जैन में दो आते हैं। एक आते हैं बिना वस्त्र के, मतलब बिना कपड़े के, वो बिना कपड़े के रहते हैं। वो मतलब बिना वस्त्र के रहेंगे ना, तो उनको आप नहीं बोल सकते कि भैया आप शिक्षित नहीं, शिक्षा नहीं ले सकते, आपको लेने की जगह नहीं है, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो कैसा, ये थोड़ा अच्छा नहीं। इस सबको यहाँ पे क्या दिया, एजुकेशन यहाँ पे दिया हमने, एजुकेशन एंड कल्चर, इस सबका मतलब बोलते हैं अधिकार है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे जाति के आधार पे आप नहीं कर सकते। जाति के आधार पर किसी के वंचित मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। हमको क्या करना है, कल्चर भी साथ में लेके चलना है और एजुकेशन भी साथ में लेके चलना है। हम किसी को वंचित नहीं छोड़ सकते, इस बात को याद रखना, समझ गए। भाषा, संस्कृति और धर्म और जाति। अब देखोगे जो पंजाबी लोग रहते हैं भैया, उनकी भी संस्कृति होती है, पग बांधते, जो लैंग्वेज, अभी हम ये समझिए, अभी हमारे भाषा, अभी भाषा पे अभी हम समझिए भोजपुरी बोलते हैं, तो हम भोजपुरी बोलेंगे। अभी कहा भैया हमारा नाम ये हो कि हम मतलब अभी समझा कुछ सिखाओ, यहाँ पे सिखा रहे हैं आर्टिकल। अभी समझिए आर्टिकल 19 हम 29 हम भोजपुरी में, भैया ये देखे एक अंदर हमरा लिखा हो ना, एक अंदर संस्कृति, भाषा और धर्म के जाति पे आधार पे केहू को बांट नहीं सकला, एक अंदर सबको उठा देवाला। अभी कैसा हम भोजपुरी में बात करते ना, सबसे हम थोड़ा से सब रउआ लोग से कहे हम भोजपुरी में बात करते हैं, हम भोजपुरी में बात कैसे किला। अब हमरा के तू थोड़ी ना बोल कि भैया तू भोजपुरी बोलत है, हम तोरा हटाई देबे, तू हमरे अंदर ना आ सकतो, शिक्षा का अधिकार नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकल ना। सबका अधिकार बांटाई, यहाँ सब पढ़े लिखे विदा है। अभी अभी हम महाराष्ट्र में, तो आता मी पण मराठी शिकलोय, महाराष्ट्र मध्ये राहतो, मला पण मराठी येतो, असं नाही की मराठी नाही येत। मी पण कोण कोण माणूस माझ्यासोबत मराठी बोलतो, मी पण मराठीमध्ये उत्तर देतो, असं नाही की मला मराठी नाही येत, मला मराठी येतो, मी पण कोणतरी आलो पण मराठीमध्येही बोलणार, असं नाही की हिंदी आहे ते हिंदीमध्ये बोलणार। त्यांच्या वेगळी, ते पॉलिटिशियन आहे, त्यांच्या वेगळी गोष्ट आहे, आम्ही नाही सांगू शकत। अभी हम बोलते ना, आम्ही आता मी काय बोलणार तर लफडे बिफडे होतो। माझा हे उद्देश नाही, फक्त हे मी शिक्षक मतलब शिक्षामध्ये हे तुम्हाला शिकवतोय, असं मला काय उद्देश नाही, काय मतलब मी माफी चाहता हूँ, मतलब काय कुछ भी गलती होगी तो हम माफी चाहते हैं, समझ गए। अब इसमें यही आती है, अब धर्म के आधार पे नहीं, इस बात को याद रखना। हम आर्टिकल 29 समझिए। अब आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक अपने स्थानों खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक, जिनके अल्पसंख्यक जिनकी कम होती ना, तो उनको फंडिंग कौन देगा, यहाँ सरकार उन्हें धन देगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 29 अभी यही बताए, जिनकी संख्या अल्पसंख्यक व्यक्ति कम है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने खोल सकते हैं, कौन सी चीजें को यहाँ पे स्थान खोल सकते हैं। जैसे आपकी संस्कृति हो गया, विद्यालय हो गया, मदरसा हो गया। अब मदरसा की बात करेंगे, यहाँ पे मदरसा में क्या, जो उनका शिक्षा ग्रहण करेंगे। अभी हम मदरसा हम कभी गए नहीं, देखे नहीं है, तो हम बता नहीं सकते, समझ गए। हम तो सरकारी स्कूल वाले पढ़े थे, वो खाना लेके जाते हैं भैया, खनवा कहाँ का हो, खाना वाना लेके जाते थे, यही मतलब मांगने जाते थे। वहाँ सरकारी में क्या होता, खाना मिलता था। और प्राइवेट में भी, यहाँ पे मुंबई में स्कूल में भी ऐसे, मतलब पांचवी में जब पहुंचोगे तो आपको खाने में बहुत अच्छा, कभी कभी इडली मिलता था, खिचड़ी मिलता था, उपमा मिलता था, सीरा मिलता था, काका नहीं मिलता था। तो यहीं पे अब मदरसा में क्या होता है, उनका अलग पढ़ाई होती है, मतलब पढ़ाई वही होगी लेकिन उनका अलग तरीके से। जैसा कि वहां पे हिल कैसा पढ़ते हैं, ऐसा कैसा तो पढ़ते हैं, हमको पता नहीं है, माफी चाहते हैं, लेकिन ऐसा। अब संस्कृति, अपनी संस्कृति आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे विद्यालय के अंदर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। आप देखे रहोगे ना, विद्यालय खोल के आप, पैसा कौन देगा, सरकार, लेकिन उसके अंदर आप गलत चीज नहीं सिखाओगे। मदरसा, यहाँ मदरसा बोलते ना, वहां पे कुछ गलत ही सिखा रहे हो भैया, यही कर देंगे होगा, तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना, समझ गए। अब आर्टिकल 31, आर्टिकल यहाँ पे बोला संपत्ति के वंचित, देखो यहाँ पे डिसमिस, यहाँ पे 44 व 1978
1958 यहाँ कानूनी अधिकार, ये जो अपना संपत्ति था, मतलब यहाँ पे जो अपनी प्रॉपर्टी थी, इस बात को याद रखना, ये जो अपनी प्रॉपर्टी थी ना, इसमें संशोधन किया गया। संशोधन मतलब देखो, उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर यहाँ पे क्या होता है ना, कब्जा कर लेते थे, अभी रेलवे हो रहा है, अभी रेलवे की पाइप बिछा रहे हैं, मतलब रेलवे की ट्रैक बिछा रहे हैं सरकारी काम के लिए, रेलवे बिछा रहे हैं अपनी सुविधा के लिए ना, एयरपोर्ट बन रहा है अपनी सुविधा के लिए, हर चीज अपनी सुविधा के लिए सरकार कर रही है। अब बीच में आपका घर आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, अब वहां पे आपको पैसा दे देगी। ये नहीं कि आपको देखो, आपका जो समझिए, ये आपका समझिए इतना जमीन है उदाहरण के, अब ये जमीन का जितना बोलते ना मुद्दल, जितना भाव है उतना ही देगी, जो मार्केट में भाव है उतना ही देगी। अगर समझिए उदाहरण के लिए, अगर इस जमीन का 70 लाख रुपए है, कितना 70 लाख, तो आपको उतना ही मिलेगा। मार्केट भाव में 70 लाख है तो 70 लाख, ये 70 लाख का ये नहीं है 50,000 दे देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 देके तुमको हटा देंगे, ये नहीं। याद रखना, इसके अंदर संशोधन किया है, इसका कहां रखा है, इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है 300 क में, इस बात को याद रखना। अभी देखोगे कोई अवैध तरीके से मतलब समझिए, अभी सरकारी जमीन है, अवैध तरीके से आप उसके ऊपर कुछ भी बना देते हैं या कुछ भी बना के उसके ऊपर काम करते हो, उल्टी सीधी चीजें करते हो, तो क्या होगी, सरकार आके छीन लेगी। समझिए, अवैध तरीके से अगर बनाए, आपके पास पूरा प्रॉपर्टी प्रूफ है, हर चीज है, तो सरकार उसमें ये छेड़छानी नहीं करेगी। समझिए, इस बात को याद रखना। अभी देखो, इस बात को हमेशा याद रखना, ये सोशल मीडिया का जमाना है। अब कुछ भी वीडियो बनाओ, अगर आपको लगता है ये व्यक्ति गलत है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी, आपको लगता है कि भैया ये व्यक्ति ने गलत किया हमारे साथ, ये उसके करप्शन कर रहा है देश में, चुपचाप वीडियो बनाओ, हर चीज पोल खोल के अपलोड कर दो, रातों रात अपलोड कर दो, नाम वायरल होगा, नाम बदल देना। तो ऐसा ही होता है हिंदुस्तान में, अगर कोई भी प्रॉपर्टी होगा, कुछ भी होगा, तो वहां पे आप ये कर सकते हो। इस बात को याद रखना। इसमें क्या होगा, डिसमिस, ये कानूनी तौर पे अपना किसमें जो अपना प्रॉपर्टी है कानूनी तौर पे आ जाता है। यहां तक समझ गए आर्टिकल, इस बात को याद रखना। यहाँ पे एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आपको पूरा समझ में आ रहेगा। यहाँ पे आर्टिकल आपको पूरा समझ में आया, मतलब अनुच्छेद आपको पूरा समझ में आया, धर्म के ऊपर समझा दे, कौन सा प्रॉपर्टी की बात की है, फिर कौन से शिक्षित बोलते ना जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, हर चीज के लिए इसके अंदर संविधान के अंदर ये दी गई है। ऐसा नहीं कि सबको पीछे छोड़ दिया, सबको हमको क्या करना है, आगे लेके चलना है। समझिए, और माफी, हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं हमारे वीडियो से, किसी को मतलब हम ठेस पहुंचाने नहीं चाहते, और किसी को बुरा लगा तो हाथ जोड़ के माफी मांगते। तो हम मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।